ख्याल नहीं रखती। ये देख बालों का क्या हुलिया बना रखा है। अम्मा, बाल अच्छे शैम्पू और कंडीशनर लगाने से ठीक रहते हैं, मुझे वो ला दें, बाल भी अच्छे हो जाएंगे। जब बताना खर्चे का काम ही बताना तू। तो अम्मा और क्या करूं, छोटी छोटी और सस्ती सी तो ख्वाहिशें हैं मेरी। बेटा ये तेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें नहीं, बहुत महंगी ख्वाहिशें हैं। अम्मा, पैसे आपको बेटी से बढ़कर हैं? अरे नहीं बेटा, जरूरत से ज्यादा पैसा हो तो सब तेरे पे कुर्बान। मगर बेटा एक बात है, पैसा वही जो जरूरत के मुताबिक हो। हाँ, पर हमारे पास तो वो भी नहीं है। अरे बेटा पैसा ना सही, हमारे पास इज्जत और हया तो है, और औरत की सबसे बड़ी दौलत यही होती है। अम्मा, ये सब किताबी बातें हैं, आजकल इनसे कुछ नहीं होता। ये किताबी नहीं उसूली बातें हैं। जिंदगी पैसे के बगैर तो गुजर सकती है, शर्म व हया के बगैर नहीं। और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कायम रहे, हमारे लिए यही काफी। तुझे ये बातें मेरी अभी नहीं पल्ले पड़ेंगी। मुझे नहीं समझनी आपकी ये बातें। हाँ बेटा, ये एज ही ऐसी होती है, बड़ों की कोई बात समझ में आती ही नहीं है। मुझे माफ कर दें अम्मा, मुझे माफ कर दें। मुझे आपकी नाफरमानी की सजा मिल रही है। ना मैं इस गुनाह के रास्ते पर चलती और ना मेरे साथ ये सब कुछ होता। इसका रोना तो देखो। ड्रामे करती है ये। जब रंगरलियां मनाती थी तब अम्मा की याद नहीं आती थी, अब बैठे अम्मा की याद आ रही है। इसका रोना तो देखो, इसका रोना तो देखो, ड्रामे करती है ये। रंगरलियां मनाती थी, अब अम्मा की याद नहीं आती थी, अब बैठे अम्मा की याद आ रही है। जब रंगरलियां मनाती थी इसका रोना तो अम्मा की याद नहीं आती थी, अब बैठे अम्मा की याद आ रही है। ये जब रंगरलियां मनाती। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। कौन कौन है? मैं हूँ फूल। क्यों आई हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से। कब तक खुद को तकलीफ देती रहोगी मैंने? तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास क्यों हो रहा है? होना तो नहीं चाहिए, मगर मैं खुद हैरान हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे तो हालात ने इस कदर पत्थर दिल कर दिया है कि मुझे खुद कभी अपनी तकलीफ महसूस नहीं हुई, किसी और की क्या होगी। नैना फूल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का वास्ता है फूल। फूल, तुम भी एक लड़की हो फूल। ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हें दूसरी लड़की का दुख ना दिखाई दे?
फूल, तुम्हारे सीने में भी तो एक दिल है जो धड़कता है अपनों के लिए। मुझे इस अजाब से निकालो, अपना समझकर, अपनी बहन समझकर। तुमने खुद को मेरी बहन कहा। हाँ, तुम्हारी भी तो कोई बहन होगी। तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। देखो कितनी कमजोर हो गई हो। अभी तुमने ये पूरा खाना है। आप हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं तो सारी उम्र रखूंगी तुम्हारा ख्याल। अच्छा, वो मुझे वो गुड़िया कब लेके देंगी? लेकिन चंदा, वो गुड़िया तो बहुत महंगी है। लेकिन मुझे तो वो अभी चाहिए। चलो ठीक है, आप एक कुछ भी करके अपनी चंदा को वो गुड़िया लाजमी ला के देंगी, ठीक है? आप ही, अब हम अमीर कब होंगे? बहुत जल्द। जब से तबरेज़ साहब मिले हैं, मुझे अपना हर ख्वाब रातों रात पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और तो फिक्र मत कर मेरी चंदा, तेरी आपी तेरा हर ख्वाब पूरा करेगी। बस तबरेज़ साहब एक दफ़ा मेरा हाथ थाम लें। मैं कुछ नहीं कर सकती नैना। क्यों फूल? मैं बहुत मजबूर हूँ नैना। ऐसी भी क्या मजबूरी है फूल कि जिसने तुम्हारी इंसानियत को मार कर तुम्हें चट्टान बना दिया? क्या? अरे डर क्यों रही हो भाई? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। मुझे जाने दे, मुझे प्लीज यहाँ से जाने दे। मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज। अरे प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। इस जन्नत से तुम्हें जाने? प्लीज मुझे यहाँ से जाने। यहाँ से जाना चाहती हो? अच्छा एक बात बताओ, फर्ज करो तुम यहाँ से चली भी गई तो तुम्हारे बूढ़े वालिदैन उसी घर में रहते हैं। तुम्हारा छोटा भाई उन तक पहुँचना तो बहुत आसान है। नहीं अब आप, मैं अपना हाथ जोड़ती हूँ, आप उनको कुछ नहीं कहेंगे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मेरे घर वाले, मेरी बूढ़ी माँ, मेरे मासूम भाई बहन, ये सब मेरी मजबूरी है। और मैं तबरेज़ साहब के हर इशारे को इसलिए मान लेती हूँ ताकि वो मेरे घर वालों को कोई नुकसान ना पहुँचाएं। ये कोई अंधेर नगरी नहीं है फूल। अगर तुम ये सब कुछ जाके पुलिस को बताओगे तो वो तुम्हारी मदद करेंगे। पुलिस, कानून, पुलिस, ये सब तबरेज़ साहब के घर की लौंडियाँ हैं। वो जिसको जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं ये नहीं मानती। तुम्हारे या मेरे जैसी लड़कियों के मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता ना। हम नहीं तो हम जैसी कई और तबरेज़ साहब को मिल जाएंगी। देखो फूल, इस नासूर को फैलाने के जिम्मेदार हम हैं। इसे ख़त्म भी हमें ही करना होगा। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है नैना, और ये करना इतना आसान नहीं है। मैं तबरेज़ जैसे लोगों के सामने हार मानने को तैयार नहीं। इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, कुछ करो। मैं कुछ नहीं कर सकती नैना, मैं बहुत मजबूर हूँ। हिम्मत करो फूल। हिम्मत और हौसला तो पता नहीं कब का साथ छोड़ चुका। मैं तो खुद एक बेजान सा वजूद उठाए फिरती हूँ। फूल,
तबरेज जानता भी था कि आज बरिया के रिश्ते वाले आ रहे हैं, फिर भी वो नहीं आया। हाँ ना, उन्हें आना चाहिए था। इतने बड़े लोग हैं, क्या सोचते होंगे लड़की का बाप कहाँ है। हर गुजरते दिन के साथ तबरेज के लिए मेरे दिल में नफरत बढ़ती जा रही है। बढ़नी भी चाहिए। जो शख्स अपनी बेटी की खुशी की खातिर घर ना आ सका, वो आगे किसी का क्या ख्याल रखेगा। मैं तो हैरान हूँ कि उस लड़की ने तबरेज भाई पे ऐसा क्या जादू कर दिया है जो वो इतना बदल गए। पहले तो ऐसे नहीं थे। अंसा, वो पहले भी ऐसा ही था, लेकिन मैं इग्नोर करती थी। लेकिन आज के बाद मैं उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगी। अपनी ही बेटी की जिंदगी के सबसे बड़े मौके पर वो यहाँ पर मौजूद नहीं था, और ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब क्या करोगी तुम? करना क्या है, दो टोक बात करूंगी। जो सच है वो साफ साफ बताए, खुलकर बात करे, मुझे अंधेरे में ना रखे। अगर तो वो लड़की वाकई उसकी जिंदगी में शामिल हो चुकी है तो मैं उसकी जिंदगी से निकल जाऊंगी। डैड, आप आए नहीं, इस बात का दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि आपने मामा को अकेला कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये सब कुछ करने के लिए। डैड, आपकी दूरी हम सबको आपसे दूर कर रही है। कोई यकीन नहीं कर सकता कि आप ऐसा करेंगे। क्या था जो सब कुछ वैसे ही चलता रहता, लेकिन तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ ऐसे काम कर दिए। अब जानती हो, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। चलो रोना शुरू करो फिर से। डैड, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी जिंदगी में वापस आ जाएं, वरना हम सब आपकी जिंदगी से बहुत दूर हो जाएंगे। जाने अजीज, ये लें आपका तोहफा। क्या ये मोटरवे के साथ वाली जमीन की फाइल है जनाब। साइन होगी? कैसे ना होती। गुड। एक काम करो इमरान, ये कल मेरे मैनेजर को दे देना ऑफिस में। ओके जनाब। ये बताओ कि नैना कैसी है? जैसे एक कैदी होता है। कुछ कसबल निकले उसके कसबल ना भी निकले तो हमें इससे क्या गर्ज है, हमारा तो काम चल रहा है। इमरान, एक बात का ख्याल रखना, बल्कि फूल से भी कहना, ये लड़की थोड़ी मुख्तलिफ है बाकी लड़कियों से, कुछ भी कर सकती है। जाने अजीज, डोंट वरी, ये आप मुझ पे छोड़ दें। ओके जाने अजीज। रज़ा, मैं बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ आमना। तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ नहीं होने वाला। यहाँ सब अंधेर नगरी है, ताकतवर कमजोर को खा जाता है। तो मेरी कैफियत नहीं समझ रही हो आमना। नैना बड़े बुरे दलदल में फंस चुकी।
मुझे गुस्सा और मलामत खुद पे इस बात पे है कि मैं उसे उसमें से निकाल भी नहीं पा रहा हूं। ये सब उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा, सिर्फ उसकी मौत भी उसके लिए मुश्किल बना देगा। इतना परेशान मत हो रज़ा, अल्लाह से बस उसके अच्छे के लिए दुआ करो बस। आमना, मुझे सुकून नहीं मिल रहा मुझे सुकून। ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हें दूसरी लड़की का दुख ना दिखाई दे? मुझे इस अजाब से निकालो, अपना समझकर, अपनी बहन समझकर। इसकी आदत डाल लो, सोचने से कुछ नहीं होने वाला। जिस शख्स के लिए तुमने ये सब कुछ किया, वो तो अपनी दुनिया में मगन है। अब तो वो खुशियां मनाने जा रहा है, अपनी बेटी की शादी करने जा रहा है। फिर आऊंगा। चलता हूं। क्या हुआ नैना? बस हार गई हिम्मत? तुम तो खुद को बहुत मजबूत बना रही थी। अब क्या हुआ? मैं अब और नहीं जीना चाहती। तो मरकर क्या कर लोगी? बेमकसद जिंदगी गुजारने के बाद बेमकसद ही मर जाओगी। अपनी माँ को क्या मुंह दिखाओगी दूसरे जहान जाकर?
मैं अब इस काबिल ही कहा रही हूँ कि अपनी पाक बाज और जन्नती माँ को मिल सकूं। मेरे गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चुकी है कि मैं उसका कफारा अदा करने के भी काबिल नहीं रही। सजा और जजा का मामला तो अल्लाह के हाथ में है नैना। तुम कौन होती हो इस बात का फैसला करने वाली? तौबा का दर तो हमेशा खुला रहता है। कैसे तौबा मांगू और कहाँ मांगू? इस कैद से आज़ादी मिलना तो अब नामुमकिन है। खुद को कमज़ोर मत पड़ने दो नैना, और अल्लाह से नाउमीद भी मत हो। असबाब तो उसने पैदा करने हैं नैना, हमने तो बस गुमान करना है, और हमें वही मिलता है जो हमारा गुमान होता है। ये सब बातें हैं। ये सब बातें नहीं, ज़िंदगी की हकीकत है नैना। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। तुमने जो किया है तुम उसकी सज़ा पा रही हो, लेकिन अल्लाह से नाउमीद मत हो नैना, तुम यहाँ से एक दिन ज़रूर निकलोगी। जिंदगी भी अजीब है, बनी लंबी दास्तां। सोच में हूँ मैं गुमशुदा, मिले तेरे ना निशान। खामोशी चुभने लगी है, तन्हाई रो पड़ी। काली हूँ मैं अंदर से, परछाई खो गई। जिंदगी नहीं है जिंदा, जिंदगी नहीं है जिंदा, जिंदगी नहीं है जिंदा, जिंदगी नहीं है जिंदा। तुम ठीक हो ना? अब मैं ठीक हूँ। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी। तुम ये बताओ कि क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं कुछ नहीं कर सकती नैना। मतलब जो भी करना होगा मुझे खुद करना होगा। लेकिन तुम ये सब करोगी कैसे? क्योंकि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। आज से पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अब नहीं। मैं भूल गई थी कि मेरा अल्लाह ऊपर बैठा है और वो मुझे देख रहा है। वो मेरा इम्तिहान ले रहा है और मैं इस इम्तिहान में सुरखरू होंगी। जानती हो क्यों? क्यों? उस ज़ात ने हमेशा मेरी हर तमन्ना पूरी की है। मेरी गरीबी के बावजूद उसने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। उसने मेरे आगे दो रास्ते रखे थे, अच्छाई का और बुराई का। लेकिन ये तो मेरा ईमान कमज़ोर था कि मैं बुराई के रास्ते पर चल पड़ी और शैतान के बहकावे में आ गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जब अल्लाह ने मुझे अच्छे रास्ते पर चलने का एहसास दिलाया है, तो इस रास्ते पर चलने का और यहाँ से निकलने का असबाब भी वो खुद बनाएगा। मैं अब शैतान के बहकावे में नहीं आऊँगी। मैं शैतान को हराऊँगी और यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगी।
बहता है लहू, पत्थरों की पोरों से निकलती है जान। किसने पाई है दोज़ख, किसको मिली है जन्नत। इंसान के रूप में मिलता हर जा शैतान। जिंदगी नहीं ये है जिंदा। जिंदगी भी अजीब है, बनी लंबी दास्तां। सोच में हूँ मैं गुमशुदा, मिले तेरे ना निशान। खामोशी चुभने लगी है, तन्हाई रो पड़ी। काली हूँ मैं अंदर से, परछाई खो गई। क्या करना है सर उसका? नैना अब हमारे किसी काम की नहीं रही। तुम जानती हो ना, जब कोई शय हमारी किसी काम की नहीं रहे तो फिर उसे दूर फेंकवा दिया जाता है, जहाँ से उसकी लाश भी ना मिल सके। लेकिन सर, ये तुम क्या लेकिन मगर मगर बोलना शुरू हो गई हो। भूल, शायद तुम भूल गई हो कि मेरा हुक्म हर्फ आखिर है। जो मैंने कहा है वही करो। ये लड़की अब मेरे लिए नकारा है, और नकारा पोजे तो मैं अपनी गाड़ी में भी नहीं रखता। ये तो फिर मेरी जिंदगी है, समझ गई? ओके सर।